वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की जो तैयारी चल रही है उसी कड़ी में आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वह 17वां सेशन होने वाला है सेक्शन ए का। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेक्शन ए के 17वें सेशन को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है क्योंकि बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। उपयुक्त सभी क्या यहाँ पे आंसर आप लोग का हो सकता है। तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 की कि कौन सा आंसर सही होगा तो यह आपका होगा 51 का सी आंसर जो है वो आपका सही होगा। यानी बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि इन अ कंट्री विथ a changing society like ours the contribution of a teacher is meaningful only when he यानी हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण होता है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें तो जैसे हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में जैसा हमारा देश है भारत है तो वहाँ पे अध्यापकों का जो योगदान होता है वह तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह क्या करे कि सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ जो व्यक्तिगत विकास है उसमें भी छात्रों की मदद करे, तभी हो पाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि मोस्ट हेल्पफुल इन द टीचिंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है। प्रशासन है, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध है, समाज है या फिर अभिभावक हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध ये आपका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि हाउ कैन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बी मेड कॉर्डियल यानी कि शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बन सकते हैं। शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करे या फिर शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे या फिर शिक्षक जो है वह छात्रों को परीक्षा में नकल करने दे। तो यहाँ पे क्या आंसर सही आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करे। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि व्हाट विल यू डू टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर टीचर्स यानी अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे। उनसे संपर्क करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। क्या करेंगे आप। तो सबसे सिंपल ही बात है कि जब भी अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए यानी कि जैसे एक टीचर है, ए नाम का टीचर और बी नाम का टीचर है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ए और बी किस प्रकार से अपने जो रिलेशन है उनको अच्छा कर सके तो क्या होगा कि उनका सहयोग करेंगे यानी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि आपके संबंध भी क्या हो सके, मधुर हो भी सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इफ एनीवन डज नॉट एग्री विथ माय पॉइंट ऑफ व्यू आई यानी कि यदि मेरे दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं होता है तो मैं उनको नापसंद करता हूँ, उसे अपना दुश्मन समझता हूँ, अपनी भावनाओं को उसके सामने रुखेपन से प्रदर्शित करता हूँ या फिर इस बारे में उसके समक्ष अपना जो है मत रखता हूँ। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 6 का डी आंसर होगा कि इस बारे में उसके समक्ष अपना मत रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि What would you do if one of your colleagues teachers misbehave with other colleagues यानी यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक क्या करता है, अन्य सहयोगी से बुरा व्यवहार करता है तो आप क्या करते हैं। बुरा व्यवहार यानी कि बुराई करता है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ शामिल हो जाएंगे बुराई करने का या फिर उसको रोकेंगे या फिर अन्य सहयोगियों को बताएंगे या फिर चुप रहेंगे। क्या करेंगे आप। तो प्रश्न नंबर 7 का सिंपली जो अगर हम बात करें आंसर जो होगा वह बी हो सकता है कि उसको रोकेंगे कि आप फलाने व्यक्ति का यानी फलाने सर जी का आप बुराई नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि विच सोशल क्वालिटी ऑफ अ टीचर इंक्रीज हिज रिस्पेक्ट यानी कि अध्यापक कौन सा सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ाता है। डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज बोला है। ठीक है, साहित्यिक अभिरुचि, कविता पाठ प्रस्तुति या फिर सामुदायिक सेवा या फिर छात्रों के लिए शिविर आयोजन, क्या ये करता है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक अभिरुचि उसकी सामाजिक गुण उसका सम्मान बढ़ा सकती है।
प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि डेवलप्स ए स्टूडेंट थ्रू को करिकुलम एक्टिविटीज, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है। क्या विकसित होती है? सांस्कृतिक मेलजोल की भावना, उत्साह मनाने की भावना, दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, या फिर पर्यटन की भावना। क्या प्रेरित करती है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, यह आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि हु इज मोस्ट नीडेड इन द टीचिंग प्रोसेस, यानी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? प्रशासन की, समाज की, छात्र की, या फिर अभिभावक की। तो जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो समाज की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था, यानी कि हु गेव द आइडिया टू एस्टेब्लिश ऑन ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है कि विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड मैकाले ने, शकुंतला देवी ने, या फिर सुभद्रा कुमारी ने। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था, यानी ओपन यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि किस जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग स्थित है? सुल्तानपुर में, आगरा में, अहमदाबाद में, या फिर न्यू दिल्ली में। कहां पे स्थित है? तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका अहमदाबाद में, ये आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पर है, यानी कि वेयर इज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, भोजपुर, वाराणसी, या फिर जमशेदपुर। तो सही आंसर आपका होगा कोलकाता, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वह आपका कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर जाकिर हुसैन। तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रश्न आकृति, ये आकृति आपका दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आकृति दिया गया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा भी कि जो ब्लैक वाला पत्ती दिया गया, ठीक है, ब्लैक वाला लिप्स है, इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 3 ब्लैक वाले हैं, इसमें आपके 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब 6 नीचे किसमें है? किसमें ब्लैक वाला पत्ती 6 है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही मिल रहा है, क्योंकि इसमें 6 ऐसे पत्तियां हैं जो कि ब्लैक हैं आपके। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 16 में अगर हम देखें इस आकृति को, तो ये आपका आकृति बना हुआ है, और ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जो है वह एनोलॉजी से पूछा हुआ है। ठीक है, किससे पूछा है? आपका एनोलॉजी से प्रश्न पूछा गया। तो जब एनोलॉजी से प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना होगा कि 2 संबंध में रहेंगे, यानी कि 2 चीज़ें एक समान रहेंगी, एक उसमें कुछ संबंध रहेगा और थर्ड और फोर्थ में अलग संबंध रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, ये वाला आपका जो सर्कल है जस का तस वहाँ पे है, यहीं पे है 10 का 10। अब यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये बस उलट गया है, क्या कर रहा है? उलट जा रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में, तो हम लोग का आंसर जो मिलेगा वो हम लोग का आंसर रहेगा बी ऑल ऑप्शन होगा, क्योंकि ये नीचे वाला भाग तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला भाग जो है वैसे ही को वैसे ही रहेगा। तो यही आपका दोनों मिल रहा है, क्योंकि ये इसमें तो सब ऊपर का है गोला वाला। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 योद्धा आ चुके हैं। पहले हैं हमारे कर्ण, और दूसरे जो हैं हमारे कौन आगे हैं? यहाँ पे भगवान राम। ठीक है, तो दोनों लोग यहाँ पे आप एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बाण फेंक रहे हैं, यानी कि अपने तीर धनुष का यूज कर रहे हैं। दोनों लोग का जो तीर धनुष है, यानी कि तीर जो है वो अपोजिट दिशा में जा रहा है, विलोम में। तो यहाँ भी देखिए अपोजिट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या जा रहा है? एक समान जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है? एक समान जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा आपका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि यह आकृति जो दिया गया है यह आपका मिरर इमेज से पूछा गया है। ठीक है, किससे पूछा गया? आपका मिरर इमेज से पूछा गया। तो जब मिरर इमेज से आपसे प्रश्न पूछा गया है तो सिंपली आप क्या करिए यहाँ पर कि दिया गया ये आकृति दिया गया है, और मैंने बताया भी है कि मिरर इमेज में जो लेफ्ट में हो तो राइट में हो जाएंगे, और जो राइट में होंगे वो कैसे में हो जाएंगे? लेफ्ट में हो जाएंगे। तो वही सेम कंडीशन आपको करना है कि ये देखिए ये वाला भाग जो है राइट और लेफ्ट करना है बस इसमें। ठीक है, नीचे वाला भाग जो इसका फुट वाला भाग है इसको लेफ्ट राइट करिए, तो आपका जो आंसर मिल जाएगा वह कौन सा मिल जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग देखिए यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, और ये जो अंदर का था ये भी आपका अंदर है, लेकिन ये कुछ क्या है आपका अलग तरीके से अंदर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 जो दिया हुआ है आपका वाटर इमेज से पूछा गया है। ठीक है, किससे पूछा गया? आपका वाटर इमेज से प्रश्न पूछा गया है। तो जब आप देखेंगे वाटर इमेज में तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की चीजें होती है वो नीचे हो जाती है, और नीचे की होती है वो ऊपर हो जाती हैं। तो ये वाला भाग देखिए, सिर्फ इसको देखेंगे तो ये किसमें नीचे है? ये वाला जो आपका इस प्रकार से दिया हुआ है ये भाग,
ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है ना, इसको देखिए किस में नीचे ये है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में है। ठीक है, अब नीचे वाला भाग देखिए किस में ऊपर है, किसमें नीचे ऊपर है आपका। ठीक है, तो ये आपका सिंपली आप ये इस वाले भाग को देखिए, ऊपर वाला भाग किसमें नीचे है आपका है, तो यहाँ पे है और ये ऊपर वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आकृति एक आपका दी गई है। ठीक है, इस आकृति में आपको बताना है कि कौन सी आकृति जो है अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारी आकृति क्या प्राप्त होगी। सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपका जब आकृति ऊपर जाएगी, उठ करके जाएगी, इसको हम जब मोड़ेंगे यानी कि इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि हमारा एक लिफाफा रहेगा, उस लिफाफा का जो बंद करने वाला होता है भाग एम आकृति का, वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उम्मीद है आप लोग को सभी को यहाँ पे इस प्रश्नों का जो जवाब है आप लोग को मिल गया होगा और अच्छी तरीके से आप लोग का सेक्शन ए जो है वह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम चल रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोग अपने सवाल का जवाब लीजिए। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।